क्लास 10th का चैप्टर 6 है जिसमें थ्योरम 6.3 है। इफ़ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसमें दो ट्राइंगल है अपने पास। दो ट्राइंगल में जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे कि ए डी के बराबर हो जाएगा, तो इनके एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। और या फिर इसमें जो साइड्स का रेशियो है वो भी हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए थोड़ा ज़रा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्राइंगल था, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, पी क्यू हमने ज्वाइन कर दिया, जिसके थ्रू एक कंस्ट्रक्शन क्या आएगा कि जो ए बी होगा वो डी पी के बराबर हो जाएगा, ए सी होगा डी क्यू के बराबर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ए बी है डी पी के बराबर, ए सी को हम डी क्यू के बराबर कर देते हैं एंड ज्वाइन कर देते हैं पी क्यू को, ठीक है। इतना सा हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना है। उसके बाद फिर प्रूफ, हमें फोकस करना है इन दोनों ट्राइंगल पे, ए बी सी पे और डी पी क्यू पे। देखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू पे। इस पे क्या शो हो रहा है, आप इन दोनों ट्राइंगल पे देख सकते हो कि इन दोनों पे क्या क्या दिख रहा है। हमें पहली बात तो ए बी डी पी के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पे वही लिख देते हैं कि जो ए बी है वो इक्वल है डी पी के थ्रू, हमने जैसा कंस्ट्रक्शन किया उसके बेस पे लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं ये साइड से आगे चलूँ तो ये एंगल जो हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, गिवन पे दिया हुआ था करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया। फिर इसी के आगे आते हैं तो ये जो साइड है, साइड का इक्वल हुआ था बाय कंस्ट्रक्शन, तो ए सी इक्वल होगा डी क्यू के बराबर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि बाय कंस्ट्रक्शंस, आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे गिवन था ये चीज़ और ये भी कंस्ट्रक्शन के थ्रू आया था। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये साइड है, दोनों ट्राइंगल की ये साइड है, ये एंगल बीच में फंस रहा है और फिर ये साइड आ जाती है। तो इसके बेस पे क्या होगा कि भाई साइड एंगल साइड के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो बाय साइड एंगल साइड रूल व्हाट वी ऑब्टेन हियर, हमको क्या मिला यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, ये आपस में हो गया। अब हम सी पी सी टी के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, सी पी सी टी के थ्रू यही होगा कि लास्ट में जो एंगल बी होगा वो पी के बराबर हो जाएगा, सी होगा क्यू के बराबर हो जाएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें से हम एंगल्स या फिर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, सही है, बाय सी पी सी टी। तो आप यहाँ पे देख लो, सो बाय सी पी सी टी वी हैव एंगल बी इक्वल एंगल पी। एंगल जो बी है वो पी के बराबर हो गया, एंगल जो सी होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। इसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पहले से गिवन है। गिवन क्या है कि एंगल बी वो इक्वल है एंगल ई के, ऐसा हमें गिवन था। एंगल जो बी है वो पी के इक्वल था। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज़ और गिवन है कि सी जो सी है वो एफ के बराबर है। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या शो करना है कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बी है, बी था, यहाँ पे आप गिवन पे देख सकते हो कि जो बी था वो ई के इक्वल था और बी ही अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे इन दोनों गिवन पे थे, ठीक है। बी जो है वो पी के बराबर है और जो गिवन पे था बी है जो ई के बराबर है। तो जब ये बी और ये इक्वल है आपस में तो पी और ई भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल पी जो होगा एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और एक चीज़
सी क्यू के इक्वल है और यहाँ पे सी एफ के इक्वल है, तो क्यू और एफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल एफ के बराबर। इतना है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और बना के इसे छोड़ देते हैं। अभी ये चीज़ किस लिए मैंने बनाया, कुछ ना कुछ एम होगा। आप देख सकते हो, यदि मैं ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं और जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो क्या चीज़ होगा, एक अगर ट्रांसवर्सल निकल जाती है तो क्या होता है, ये जो पी क्यू होगा वो ई एफ के पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। सही है, तो देखते हैं यहीं पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या देखा कि जो पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल हो गया। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गया तो हमने पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा है, आप थेल्स थ्योरम देख चुके होंगे, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी दी है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके कि थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम, किसी भी, दोनों सेम तो हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यदि हमको ये पैरेलल प्रूफ हो तो हम इनका जो साइड का रेशियो है वो हम आपस में इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू पे आ जाते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें फिगर में क्या शो हो रहा है, यदि ये पैरेलल है तो यहाँ पे डी पी मैं लिख देता हूँ कि डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पे पी ई वो इक्वल होगा डी क्यू अपॉन पे क्यू एफ के, डी क्यू अपॉन पे क्यू एफ पे। ये किसके थ्रू आया, बाय थेल्स थ्योरम, या फिर आप लिख भी सकते हो बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस पे हमको क्या चेंजेस करने हैं, हमको प्रूफ क्या करना है भाई, ए बी, जो ए बी अपॉन डी क्यू और ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन थी, सिंस जो डी पी था वो ए बी के इक्वल था, डी पी था वो ए बी के इक्वल था, और जो डी क्यू था वो ए सी के इक्वल था। सही है, बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते थे यहाँ पे। तो डी पी के प्लेस पे मैं ए बी रख देता हूँ, ए बी आ गया अपॉन पे पी ई। डी क्यू के प्लेस पे ए सी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए सी अपॉन क्यू एफ। जब इतना आ गया तो 6.2 में हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये पैरेलल हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि इतना अपॉन पे, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी पी अपॉन पे डी ई लिख सकते हैं ना, डी ई। वही चीज़ हमें यहाँ पे कर देना है, डी क्यू अब इतना अपॉन पे इतना कर सकते हैं, डी एफ कर सकते हैं, वही हमको यहाँ पे शो कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ए बी है तो ए बी लिख देंगे, जो पी ई की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई, इक्वल पे ए सी है तो ए सी, यहाँ पे क्यू एफ की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने इतना प्रूफ कर लिया, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय 6.2 थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब हमने इतना प्रूफ कर दिया तो जब ये ए बी और डी अपॉन में ए ई मतलब ए सी अपॉन पे डी एफ ये आपस में इक्वल हो सकता है, तो सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो बी सी होगा वो भी ई एफ के इक्वल होगा। तो डायरेक्टली हमको क्या लिख देना है कि ए बी अपॉन पे डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन पे ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन पे डी एफ की। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को, और जो नए हों इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एंगल सिमिलरिटी अगर प्रूफ करने के लिए आए तो ये 6.3 आपको प्रूफ करके शो कर देनी है।